रूसी सेना ने लगातार दूसरे दिन लंबे दूरी की हाइपरसोनिक और क्रूज मिसाइलों से यूक्रेनी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। रूसी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता मेजर जनरल इगोर कोनाशेनकोव ने कहा है कि सेना ने किंजाल हाइपरसोनिक मिसाइल से काला सागर तट पर यूक्रेन के ईंधन डिपो पर हमला किया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने सार्वजनिक रूप से भारत की स्वतंत्र विदेश नीति का लोहा माना है। खान ने कहा है कि अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद भारत रूस से तेल आयात कर रहा है। पीएम मोदी सरकार के धुर विरोधी इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में रैली में भारत की विदेश नीति की जमकर सराहना की। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा है कि वो रूस के साथ बातचीत और समझौते के लिए तैयार हैं। साथ ही उन्होंने चेतावनी भी दी है कि अगर रूस के साथ बातचीत विफल होती है तो तीसरा विश्व युद्ध छिड़ सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार जेलेंस्की ने कहा कि मैं पुतिन के साथ बातचीत के लिए तैयार हूं। अमेरिका के सैन्य कमांडर ने कहा है कि चीन ने विवादित दक्षिण चीन सागर में बनाए गए कई द्वीपों में से कम 3 द्वीपों का पूर्ण सैन्यीकरण कर दिया है और वहां पर जहाज और विमान रोधी मिसाइल प्रणाली, लेजर और जैमिंग उपकरण, लड़ाकू विमानों की तैनाती है। पिछले महीने यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद से हजारों ऐसे युवा देश छोड़ने लगे हैं जो दूर रहकर भी अपना काम जारी रख सकते हैं। येरेवन में मॉस्को की वेब डिजाइनर पोलिना ने कहा कि फेसबुक पर कुछ हानि रहित शब्दों के लिए वो लोगों को जेल में डाल रहे हैं और इसलिए रूस छोड़ना सुरक्षित था। तुर्की के विदेश मंत्री ने कहा है कि रूस और यूक्रेन के बीच समझौते की भूमिका बन रही है और जल्द ही दोनों देशों के बीच संघर्ष विराम होने की पूर्ण उम्मीद है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि ऐसा तभी होगा जब दोनों देश अभी तक की प्रगति से पीछे न हटें। श्रीलंका में पेट्रोल पंपों के बाहर लंबी कतारों में अपनी बारी का इंतजार करते हुए 70 साल के 2 बुजुर्गों की मौत हो गई। श्रीलंका इन दिनों ईंधन की भारी किल्लत से जूझ रहा है और उसके सामने विदेशी मुद्रा भंडार का ऐतिहासिक संकट खड़ा हो गया है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान की सियासी परीक्षा की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। स्पीकर असद कैसर ने विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान के लिए 25 मार्च को नेशनल असेंबली का विशेष सत्र बुलाया है। विपक्ष इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहता है। विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव के चलते इमरान खान की कुर्सी पर बड़ा संकट मंडरा रहा है। आलम यह है कि सेना ने भी अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं और सेना प्रमुख जनरल बाजवा के नेतृत्व वाली पाकिस्तानी सेना के शीर्ष अधिकारियों ने ओआईसी की बैठक के बाद पीएम इमरान से इस्तीफा देने के लिए कह दिया है। इमरान खान सरकार अविश्वास प्रस्ताव के पहले ही मुश्किलों में फंसती नजर आ रही है। इमरान की पार्टी के 2 दर्जन असंतुष्ट सांसद सरकार के खिलाफ मतदान कर सकते हैं। असंतुष्ट सांसदों को सरकार की धमकी के बाद कई सांसद प्रस्ताव पर मतदान से पहले इस्लामाबाद के सिंध हाउस में डेरा डाले हुए हैं। इमरान सरकार अल्पमत में आती दिख रही है। इमरान खान की पार्टी के 24 सांसद बागी हो गए हैं। उधर इमरान के बढ़ते विरोध के चलते पाकिस्तानी सेना भी उनका साथ नहीं दे रही है। इस बीच सरकार को बचाने के लिए अब सत्तारूढ़ गठबंधन के अंदर नेतृत्व परिवर्तन की भी मांग तेज हो गई है। यूक्रेन पर रूसी हमले से चीन का मनोबल बढ़ता नजर आ रहा है। चीन के 2 लड़ाकू और 2 बमवर्षक विमान ताइवान के वायु रक्षा क्षेत्र में दाखिल हुए। ताइवान के रक्षा मंत्रालय इसकी जानकारी दी है। चीन की ओर से बार-बार हो रही ऐसी कार्रवाइयों को लेकर ताइवान ने उससे आगाह किया है। रूस और यूक्रेन के बीच 24वें दिन भी जंग जारी है। दोनों ही देशों के बीच लड़ाई थमने का नाम नहीं ले रही है। कई वार्ता और बैठकों के बाद भी युद्ध को लेकर तनातनी बनी हुई है और इन सब के बीच चीन चुपचाप मॉस्को से खुद को दूर कर रहा है। यूक्रेन पर हमले के बाद पैदा हुआ तनाव अंतरिक्ष तक पहुंच गया था जब आईएसएस परियोजना को लेकर अमेरिका और रूस के बीच तनातनी पैदा हो गई थी। अमेरिका और पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों से नाराज रूस ने आईएसएस से हाथ खींचने की धमकी दे डाली थी।
यूक्रेन के राष्ट्रपति ने रूस से संबंध रखने वाले 11 राजनीतिक दलों की गतिविधियों को निलंबित करने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि यूक्रेन के तटीय शहर मारिपोल की रूसी सैनिकों द्वारा की गई घेराबंदी को इतिहास में युद्ध अपराध के रूप में जाना जाएगा। मानवीय गतिविधियों के कारण बढ़ रहे तापमान से जलवायु परिवर्तन का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है और उसके दुष्प्रभावों को लेकर यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए अध्ययन में पाया गया है। इसके कारण एलर्जी के सीजन का समय भी बढ़ सकता है। पोप फ्रांसिस ने वेटिकन के संविधान में अभूतपूर्व बदलावों का ऐलान किया। नए संविधान के तहत एक ईसाई संस्कार करा चुका कोई भी कैथोलिक, चाहे वो महिला हो या पुरुष, वेटिकन के केंद्रीय प्रशासन के ज्यादातर विभागों का नेतृत्व कर सकेगा। इजरायल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने कहा है कि वो दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 30वीं वर्षगांठ के अवसर पर अप्रैल के पहले सप्ताह में भारत का दौरा करेंगे। बेनेट ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के निमंत्रण पर भारत की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा को लेकर मैं उत्साहित हूँ। पोप फ्रांसिस ने यूक्रेन के खिलाफ रूस के युद्ध को क्रूर और मानवता को अपवित्र करने वाला बताया है। फ्रांसिस ने सेंट पीटर्स स्क्वायर में हजारों लोगों को संबोधित किया और कहा कि यूक्रेन हर रोज दमन बढ़ रहा है। उन्होंने इसे घृणित बताते हुए निरर्थक जनसंहार कहा है। यूक्रेन के तटीय शहर मारिपोल में रूसी सेना ने उस 8 स्कूल पर बमबारी की जहां 400 से ज्यादा लोग शरण लिए हुए थे। स्थानीय अधिकारियों ने कहा कि स्कूल भवन पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है और हो सकता है कि उसके मलबे में लोग दबे हुए हों। यूक्रेन में मारे गए भारतीय छात्र नवीन का पार्थिव शरीर बेंगलुरु पहुंचा, जहां कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने हवाई अड्डे पहुंचकर पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम बोम्मई ने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे बच्चे की यूक्रेन में जान चली गई। देश में कोरोना की तीसरी लहर का असर अब खत्म हो गया है। कोरोना के मामलों में लगातार हो रही कमी इसकी तस्दीक कर रही है। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के सिर्फ 1549 नए मामले सामने आए हैं और स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि इस दौरान 31 लोगों की मौत भी हुई है। बंगाल की खाड़ी में पिछले कुछ दिन से बना निम्न दबाव का क्षेत्र आज प्रबल होने की संभावना है और चक्रवाती तूफान असनी के आने की पूरी संभावना है। जानमाल की हालत को देखते हुए सेना तक को अलर्ट पर रखा गया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से मछुआरे को समूह में जाने से मना कर दिया गया है। आंध्र प्रदेश में पिछले 1.5 साल में अवैध शराब के खिलाफ राज्य सरकार ने बिगुल छेड़ रखा है और इसी सिलसिले में इन सालों में शराब के अवैध निर्माण के लिए 70,000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण पर राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह यानी कि एंटाकी ने कोविशील्ड की दूसरी डोज 8 से 16 हफ्ते के बीच लगाने की सिफारिश की है। अब इस वैक्सीन की दूसरी डोज 12 से 16 हफ्ते के बीच लगाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि कोरोना महामारी और यूक्रेन युद्ध जैसी वैश्विक चुनौतियां एक राष्ट्र के लिए आत्मनिर्भर होने को महत्वपूर्ण बनाती हैं। उन्होंने लोगों से स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने की भी अपील की है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष अलेक्जेंडर शालेनबर्ग के साथ बातचीत की। दोनों के बीच द्विपक्षीय आर्थिक समझौतों से लेकर यूक्रेन पर रूस के हमले के प्रभाव पर भी चर्चा हुई। शालेनबर्ग 3 दिन की भारत यात्रा पर यहां पहुंचे थे। जयशंकर ने ट्वीट कर कहा कि शालेनबर्ग के साथ बातचीत सार्थक रही है। बंडा में वीरांगना अवंतीबाई लोधी का बलिदान दिवस सादगीपूर्ण तरीके से मनाया गया। इस दौरान अवंतीबाई जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। कार्यक्रम को संबोधित कर समाज के अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह लोधी ने रानी अवंतीबाई जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। आगामी समय में अवंतीबाई जी की प्रतिमा लगाने को लेकर विस्तृत चर्चा हुई है।
गुना में मीडिया कर्मी और जिला प्रशासन के बीच स्वच्छता क्रिकेट मैत्री मैच का आयोजन किया गया, जिसमें जिला प्रशासन की टीम ने 38 रन से जीत दर्ज की है, तो वहीं कलेक्टर फ्रैंक नोबले ने 7 छक्कों के साथ 71 रन बनाए। मैच में खेल विभाग के दुर्गेश सक्सेना अंपायर रहे और शाकिब खान कमेंट्री करते नजर आए। खंडवा में अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस पर सद्भावना मंच के सदस्यों द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मंच अध्यक्ष प्रमोद जैन की अध्यक्षता में कार्यक्रम आयोजित कर प्रसन्नता का इजहार किया गया। मंच अध्यक्ष प्रमोद जैन ने कहा कि ये दिवस लोगों के जीवन में खुशी के महत्व को चिन्हित करने के लिए दुनिया भर में हर साल मनाया जाता है। ग्राम सिरसौत के 35 युवाओं का दल साइकिल से वैष्णो देवी के लिए रवाना हुआ। ये दल 20 से 22 दिनों में अपना सफर साइकिल से पूरा करेगा। यात्रियों ने प्रतिदिन 80 से 100 किलोमीटर साइकिल चलाना तय किया है। छतरपुर पुलिस ने ट्रैक्टर और ट्रॉली चोरी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 आरोपी फरार है। पुलिस ने कार्रवाई पुलिस महानिरीक्षक के मार्गदर्शन में की। पुलिस के अनुसार फरार 2 आरोपियों के ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। महिदपुर में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें पत्रकारों और प्रशासन के बीच क्रिकेट मैच आयोजित हुआ। मैच में प्रशासन की टीम 4 रनों से जीती। समारोह में क्षेत्रीय विधायक मुख्य अतिथि रहे। विधायक ने विजेता टीम को पुरस्कार प्रदान किया है। महिदपुर में गंगावाड़ी मेले का समापन समारोह आयोजित किया गया। समारोह में विधायक बहादुर सिंह चौहान मुख्य अतिथि रहे। समारोह में विधायक ने जनता को संबोधित करते हुए मेले के 100 साल पूरा होने की शुभकामनाएं दी। समारोह का आयोजन नगरपालिका के मार्गदर्शन में हुआ। मांधाता की मुंदी पुलिस ने बिजली के खंभे चोरी करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 2 लाख रुपए का माल जब्त किया है। एमपीबी की शिकायत पर पुलिस ने यह कार्रवाई की है। मेहगांव के ग्राम कचनार खुर्द में होली मिलन समारोह धूमधाम से मनाया गया है। समारोह का आयोजन शीतला माता मंदिर में किया गया। समारोह में बड़ी संख्या में श्रद्धालु इकट्ठे हुए और श्रद्धालुओं ने गाने बजाने के साथ शीतला माता के दर्शन किए। नसरुल्लागंज के आदिवासी ग्राम लाडकुई में जतरा पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जतरा पर्व पर गोंड समाज ने मेघनाथ की पूजा अर्चना की। पर्व पर ग्राम में कई सांस्कृतिक गतिविधियां हुई। ग्रामीणों ने यह पर्व उत्साह और उमंग के साथ मनाया। नेपानगर के नेहरू स्टेडियम में नाइट टूर्नामेंट का शुभारंभ हुआ। टूर्नामेंट में नगर पालिका अध्यक्ष राजेश चौहान सहित कई अधिकारी पार्षद मौजूद रहे। टूर्नामेंट करीब 11 दिन तक चलेगा, जिसमें 32 टीमें भाग लेंगी। टूर्नामेंट में प्रथम पुरस्कार 51,000 और द्वितीय पुरस्कार 21,000 रुपए रखा गया है। टीकमगढ़ के पलेरा में जोतारा जेल में बहनें भाई दूज मनाने पहुंची, जहां बहनों ने भाई को तिलक किया और उनकी लंबी उम्र की कामना की। इस मौके पर जोतारा पुलिस ने जेल में चाक चौबंद व्यवस्थाएं रखी। पलेरा नगर में महारानी अवंतीबाई के बलिदान दिवस पर लोधी समाज ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है और विशाल शोभा यात्रा निकाली। शोभा यात्रा में सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने महारानी अवंतीबाई को लेकर अपने विचार व्यक्त किए हैं। पवई में वॉलीबॉल टूर्नामेंट का रविवार को समापन हुआ। टूर्नामेंट महाराजा छत्रसाल मैदान में आयोजित किया गया। टूर्नामेंट का आयोजन विधायक और खेल युवा कल्याण विभाग के मार्गदर्शन में हुआ था। समापन समारोह में विधायक प्रहलाद लोधी ने पुरुष विजेता टीम और महिला विजेता टीम को पुरस्कृत किया है। रेटी के ग्राम चकल्दी में महिला मोर्चा के अध्यक्ष सीमा अर्जुन सिंह ने महिला मोर्चा की महिलाओं के साथ फागोत्सव मनाया। सभी महिलाओं ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी हैं। कार्यक्रम में महेश्वरी समाज की महिलाएं भी शामिल हुई। चिकित्सा
का शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस नेताओं की द कश्मीर फाइल्स फिल्म देखने को लेकर तंज कसा। उन्होंने कहा कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन फिल्म देखने के बाद कांग्रेस सुनिश्चित करे कि जो कश्मीर के हालात बिगड़े उसके जिम्मेदार कांग्रेस की गलत नीतियां और नेहरू परिवार है। कोयलीबेड़ा में बीएसएफ द्वारा कौशल विकास के तहत निःशुल्क प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। सिविक एक्शन कार्यक्रम के तहत कौशल विकास कार्यशाला में बेरोजगार युवाओं को मोटरसाइकिल रिपेयरिंग का कार्य सिखाया जा रहा है। प्रशिक्षण के बाद उन्हें सहयोग भी किया जाएगा। नारायणपुर में एबीवीपी का 54वां प्रांत अधिवेशन 14 और 15 मार्च को संपन्न हुआ। अधिवेशन धमतरी में आयोजित किया गया। अधिवेशन में जिला संयोजक धर्मेंद्र मणि निषाद और छात्रावास प्रमुख माधव पात्र को बनाया गया। अधिवेशन में प्रदेश कार्यकारिणी सदस्यों की भी नियुक्ति की गई। लखीमपुर खीरी जिले के कोतवाली पलिया क्षेत्र में 2 बाइकों की भिड़ंत हो गई। हादसे में एक महिला सहित 3 युवक घायल हो गए। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने घायलों को स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया है और वहीं सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार के लिए भेजा गया। सीतापुर में 18 साल की युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। युवती मानसिक रूप से परेशान थी। मृतक के पिता ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सीतापुर में जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ किया। अभियान में 8,45,000 से ज्यादा बच्चों को दवा पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। जनपद में 1956 बूथ बनाए गए। स्वास्थ्य विभाग की टीमें 21 मार्च से 25 मार्च तक घर जाकर दवा पिलाएंगे और छूटे हुए बच्चों को 28 मार्च को दवा पिलाई जाएगी। हरिद्वार बहादुराबाद के सुमन नगर क्षेत्र में एसडीए से बिना नक्शे पास कराए काटी जा रही कॉलोनियों की विकास प्राधिकरण जांच करेगा। विकास प्राधिकरण के सचिव उत्तम सिंह चौहान ने बताया है कि बिना नक्शा पास कराए ही कॉलोनी में कार्य शुरू कर दिया गया है। उन पर कार्रवाई की जाएगी। और काशीपुर में बीते रोज युवक को बचाते समय डूबने से पुलिस चौकी इंचार्ज अमरपाल सिंह की मौत हो गई। दिवंगत एसआई अमरपाल का पार्थिव शरीर पुलिस वाहन में काशीपुर पहुंचा। यहां पुलिस अधिकारियों ने उन्हें अंतिम सलामी दी। इसके बाद शमशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया।